हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दारिन क्लासेस में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 श्वसन का बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका श्वसन चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होती है। तो आप लोग को बता दें कि श्वसन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। श्वसन जो होता है वो कितना प्रकार का, दो प्रकार का होता है। एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय शोषण। ठीक है, एक होता है वायवीय शोषण, दूसरा होता है अवायवीय शोषण। ठीक है बच्चों, तो शोषण के पौधे में जो शोषण क्रिया होती है उसका जो एटीपी टूटता है उसमें कितना ऊर्जा मुक्त होता है। वो ऊर्जा मुक्त होता है 30.5 के जूल, नहीं 30.5 के जूल, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 30.5 जूल केल्विन जूल पर मोल। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है। तो पायरुवेट के विखंडन से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है। ये जो क्रिया होती है, ये क्रिया होती है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी कि ऑप्शन वो भी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऊर्जागृह भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऊर्जागृह कहते हैं, यानी कि पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जागृह। ठीक है, याद रखिएगा। ऊर्जा घर भी कहते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर भी कहते हैं। ऑप्शन में भी आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है इथाइल एल्कोहल किस प्रकार का शोषण है। तो इथाइल एल्कोहल जो होता है वो अवायवीय शोषण होता है। कैसा होता है, अवायवीय शोषण होता है। ठीक है, ऑप्शन में भी आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा मुद्रा के रूप में हम जानते हैं एटीपी को। किसको जानते हैं, एटीपी को ऊर्जा ऊर्जा मुद्रा के रूप में हम लोग जानते हैं। यानी कि ऑप्शन में भी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन, मत्स्य यानी कि जिसको मछली कहते हैं उसका मुख्य श्वास नाम क्या है, नहीं मुख्य श्वसनांग क्या है। तो मछली जो होता है कहाँ से सांस लेता है, गिल से लेता है। क्या होता है, गिल से लेता है। यानी कि ऑप्शन में भी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तिलचट्टा में कितने जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो तिलचट्टा में जो श्वास रंध्र पाया जाता है वो पाया जाता है 10 जोड़ी। कितने जोड़ी, 10 जोड़ी पाया जाता है। इनका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। यानी कि श्वसन जो होता है उससे क्या क्या मतलब कोशिका के पास जब श्वसन पहुंचता है तो क्या क्या बनता है। तो वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनता है। 3 गो चीज का निर्माण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में शोषण होता है। तो पौधों में शोषण कहाँ होता है, जड़ में होता है। ठीक है, पत्ती में भी होता है, तना में भी होता है। इनमें से सभी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए कि कैसा लगेगा आपको वीडियो। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो निमोनिया पढ़े थे हम लोग कि निमोनिया जो होता है वो श्वसन तंत्र से संबंधित है। निमोनिया जो बीमारी होता है वो क्या है, श्वसन तंत्र से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है कहाँ होता है बच्चों। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है। तो कौन सा ऐसा पौधा है इसमें रंध्र होता ही नहीं है। वो कनेल के पौधा में रंध्र नहीं होता, याद रखिएगा। कौन से पौधा में, कनेल के पौधा में नहीं, रंध्र नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वो होता है वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। नहीं, अधिक ऊर्जा मुक्त किसमें होता है, वायवीय शोषण में होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन प्रक्रिया होती है वो किसमें पाई जाती है, वो पाया जाता है ईस्ट में। किसमें पाया जाता है, किण्वन प्रक्रिया किसमें पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है। याद रखिएगा, किण्वन प्रक्रिया ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो ट्रेकिया जो है बच्चों वो किस जीव का श्वसन अंग है, वो है कॉकरोच का। किसका है, कॉकरोच का। यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। तो कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इनका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन जब ग्लूकोज से मिलता है तो उससे क्या मुक्त होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होता है, ऊर्जा भी मुक्त होता है, जल भी मुक्त होता है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, 16 का डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है कि एटीपी का विस्तारित रूप क्या है, यानी कि एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एटीपी का जो पूरा नाम है वो है एड्रीनोसिल ट्राइफॉस्फेट, एड्रोसिल ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो रंध्र जो है पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों में जो छिद्र पाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र को ही क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, याद रखिएगा। तो रंध्र का मुख्य कार्य जो है बच्चों वो क्या है? रंध्र का जो मुख्य कार्य है वो गैसों का विनिमय है, गैसों का विनिमय का एवं वाष्पोत्सर्जन क्रिया होता है, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है। 18 का बी नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, मनुष्य में नासिका छिद्र यानी कि नक लैरिक्स जो गला में पाया जाता है, ट्रैकिया गला में होता है, फेफड़ा मिलकर क्या निर्माण करता है? तो ये सब जो संबंधित है वो श्वसन तंत्र से संबंधित है। कैसे संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित है, याद रखिएगा। लैरिक्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, फेफड़ा हो गया, ये सब मिला के क्या बनता है? श्वसन तंत्र का निर्माण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है, कोशिका ईंधन निम्नलिखित में क्या है? तो कोशिका ईंधन किसको कहते हैं हम लोग? तो ग्लूकोज को कोशिका ईंधन कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका ईंधन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है कि एटीपी के पायरुवेट की संख्या कितनी होती है? तो एटीपी के पायरुवेट की संख्या जो होती है वो 3 होती है। कितनी होती है बच्चों? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है, याद रखिए। एटीपी के पायरुवेट की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन कि बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को घटाना क्या कहलाता है? वो जो कहलाता है वो कहलाता है आपका स्वच्छ स्वच्छवात। क्या कहलाता है? स्वच्छवात कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है, कोशिका ईंधन किसे कहते हैं? तो पढ़ाए थे कोशिका ईंधन हम लोग ग्लूकोज को कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 हो गया। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, शोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो शोषण होता है बाबू वो 2 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? एक होता है वायवीय शोषण, क्या होता है? एक होता है वायवीय शोषण और दूसरा क्या होता है? अवायवीय शोषण। ठीक है, दूसरा क्या होता है? अवायवीय शोषण। वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि अवायवीय शोषण में कम ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इस प्रकार मेरा चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ये छोटा सा चैप्टर था। अगला वीडियो हम लोग परिवहन चैप्टर पे लाएंगे, उसका ऑब्जेक्टिव आप लोग देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, मन से पढ़िए। धन्यवाद।